हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं हूं सुमित। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रनिंग करने के, जॉगिंग करने के या साइकिलिंग करने के या पैदल चलने के बेनिफिट्स। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम रनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी को जो है फिज़िकल तौर पे या मेंटली तौर पे हमारी बॉडी को जो है बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो वो क्या क्या हैं? देखिए दोस्तों, जब हम रनिंग करते हैं तो हमारे फेफड़ों के अंदर बाहर से खुली हवा जाती है। और ज़्यादा मात्रा में वो जाती है बॉडी के अंदर। फेफड़े में ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा तो वो ऑक्सीजन फेफड़े से फिर हमारे हार्ट के अंदर चली जाती है और हार्ट पूरी बॉडी में उसको पंप कर देता है। जब हमारी बॉडी को पूरी ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन जो मिलनी चाहिए उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है, जो कि रनिंग से या जॉगिंग से, साइकिलिंग से, फिजिकल एक्टिविटी से जो मिलती है, तो उससे क्या होता है, हमारी जो सेल होती है, हमारी बॉडी में सेल मरती रहती है और नई सेल बनती रहती है। चाहे कोई भी सेल हो, चाहे ब्लड की सेल हो या कोई भी सेल हो, तो वो जो ख़राब सेल है, वो ख़राब सेल जो है वो ख़त्म हो जाती है ऑक्सीजन से, जो कि कैंसर का कारण भी बनती है। कई बार हमारी बॉडी की जब सेल ख़राब होती है वही कैंसर का कारण बनती है। तो ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी तो जो डैमेज सेल हमारी बॉडी के वो सब मर जाएंगे एंड नए सेल का निर्माण ज़्यादा होगा। हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है दोस्तों, जैसे हमारी स्प्लीन हो गया है, हमारा अपेंडिक्स हो गया है, हमारे टॉन्सिल्स हो गए हैं, या हमारा लीवर हो गया। ये हमारे इम्यून सिस्टम के जो है पार्ट होते हैं। तो ये सब स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनमें जो है हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल हैं वो डेवलप होते हैं, ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, जिससे हमें इन्फेक्शन दूर होता है। तो ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा तो इन्फेक्शन दूर होगा, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। और इससे दोस्तों हमारे फेफड़े की कैपेसिटी बढ़ती है। अब एक बंदा है, जब हम फर्स्ट में शुरू में दौड़ते हैं तो थोड़ी दूर पे हमें सांस फूलने लगती है, लेकिन जब हम ये काम रेगुलर करते हैं तो इससे हमारे फेफड़े इतने मजबूत हो जाते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हमारी बॉडी में इससे बढ़ जाता है और जो है फेफड़े काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। और फेफड़े के साथ जुड़ा होता है हमारा हार्ट। अब हार्ट इससे इतना मजबूत हो जाता है, हार्ट की पावर बढ़ जाती है। जब हम नॉर्मल बैठे रहते हैं या घर पे ही काम कर रहे होते हैं तो हमारा हार्ट जो है उसकी धड़कन भी ज़्यादा रहती है, ठीक है। लेकिन जब हम रनिंग करते हैं तो हार्ट क्या करता है, कम धड़कन पे ज़्यादा कार्य करने लगता है। धड़कन स्लो हो जाएगी, काम उसका ज़्यादा हो जाएगा, मतलब एक ताकत हो जाता है। जैसे हमको बोल दिया जाए ना कि भाई एक बड़ा पत्थर उठाओ, अब हमें कमज़ोर से, हमें ताकत नहीं है, लेकिन फिर हम क्या करके आएंगे, अपनी बॉडी सोडी बना के आएंगे, ताकत लेके आएंगे कहीं से और उस पत्थर को उठाने लगेंगे। तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, एडेप्ट हो जाती है, ठीक है, एडेप्ट कर लेती है उन चीज़ों को, चाहे वो रनिंग हो चाहे फिर ब्लड प्रेशर हो। इससे दोस्तों ये होता है, हार्ट मजबूत होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल आने लगेगा। हार्ट की मसल्स मजबूत होगी तो नसें खुली ज़्यादा रहेंगी, या नसों का आकार या नसें लचीली ज़्यादा हो जाएगी, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा। दोस्तों, बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, कोई भी वायरस हो, रनिंग बेहद कारगर करेगी काम उसको ख़त्म करने में। जैसे देखा जाता है कई लोगों को कई वायरस से रिलेटेड डिजीज़ हो जाती है, कोई बैक्टीरिया से रिलेटेड डिजीज़ हो गया। अब इसमें क्या होगा कि बॉडी में जब हम टेस्ट कराते हैं ना, TLC जो कि ब्लड काम कराते हैं उसमें आता है, तो उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन में TLC बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, जिसको हम WBC भी बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो इसलिए बढ़ जाते हैं कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया। लेकिन उसके साथ हम जैसे ही रनिंग करना चालू करते हैं तो लगभग 1 सप्ताह के अंदर वो वायरस, वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। हम दोबारा रिपोर्ट कराते हैं तो वो वायरस आता ही नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा गई है। और हमारी बॉडी जब फिजिकल एक्टिविटी करती है और ज़्यादा तेज़ी से करती है और ज़्यादा पसीने निकालते हैं तो क्या होता है दोस्तों, हमारी इम्यून सेल बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और वो वायरस से, बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, और हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है, चाहे लीवर हो, चाहे हमने अपना शराब पी के लीवर ख़राब किया हो, चाहे कुछ गलत खा के लीवर ख़राब किया हो, हमने किडनी पर दबाव डाला हो, या हार्ट में कोई दिक्कत होनी शुरू हो गई हो, या फेफड़े में कोई दिक्कत हो रही हो, तो रनिंग से सारे रिकवरी होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। अब देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, ब्लड का सर्कुलेशन, ये ब्लड प्रेशर नहीं है, ब्लड का सर्कुलेशन।
ब्लड का सर्कुलेशन यानी कि अंग तक ब्लड पहुंचाना। कई बार क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता ही यूँ है। जिन लोगों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता है उनका ही ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। ये भी देखिए, जिनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ब्लड सर्कुलेशन का मतलब है बॉडी में किसी तरह का कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई रुकावट नहीं है खून की नलियों में, और खून आसानी से अंगों तक पहुंच रहा है। तो रनिंग करने से सभी की सभी नलियां चौड़ी हो जाती है, खुल जाती है, और ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। और आपके लीवर में सूजन हो, कहीं पर भी कोई सूजन हो, बॉडी के किसी भी ऑर्गन में सूजन हो, सूजन कम होने लगती है। वहाँ पे इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन ख़त्म होने लगता है, और धीरे धीरे आप स्वस्थ होते चले जाते हैं, स्वस्थ होते चले जाते हैं, स्वास्थ्य की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट होते हैं। तो ऑक्सीजन ज़्यादा कहाँ से मिलेगा? रनिंग से मिलेगा। फेफड़े स्वस्थ होंगे, हार्ट स्वस्थ होगा, हार्ट की जो मसल्स है वो ताकतवर बनेगी, उसकी पंपिंग पावर एक्स्ट्रा होगी, वो ज़्यादा पंप कर पाएगा, अच्छे से पंप कर पाएगा। और दोस्तों ब्रेन के लिए अब बात कर लेते हैं। ब्रेन के लिए, ब्रेन के लिए इतना फ़ायदा है, ब्रेन के अंदर कोई सूजन आ रही हो वहाँ पे भी दिक्कत हो सकती है, या आपको स्ट्रेस हार्मोन बढ़ रहे हो। अब स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं आपके गलत थॉट्स के कारण, गलत विचारों के कारण, या आप चिंताजनक स्थिति में रहते हैं, ऐसी स्थिति में तो वो स्ट्रेस हार्मोन डाउन होने लगते हैं। और स्ट्रेस हार्मोन ही हमारी धड़कन को बढ़ाते हैं, हमारे बीपी को बढ़ाते हैं, हमें स्कीप बीट आने लग जाती है। सभी चीज़ें होती है स्ट्रेस हार्मोन के कारण। तो उन सभी को ये डिक्रीज कर देता है, यानी कि कम कर देता है रनिंग। तो स्ट्रेस हार्मोन कम होगा तो हम शांत रहेंगे, हमको दिल की धड़कन सुनाई नहीं देगी, पाल्पिटेशन नहीं होगा, और ये सारी चीज़ें जो है अच्छी हो जाएंगी। हार्ट से रिलेटेड जो हमको, या साइकोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें हो रही हैं वो सभी। इसके बाद दोस्तों, आँखों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने से, या पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे होने से पूरी बॉडी में सुधार होता है। जैसे कई भाइयों में देखा जाता है कि स्किन डिजीज़ है, त्वचा पे दाद, खाज, खुजली, फोड़े, पता नहीं क्या क्या हो रहे हैं, और वो दवाई खाने लग रहे हैं फिर उसके ऊपर, तो वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। क्योंकि पहले ही अंदर आपके गंदगी, कहीं ना कहीं टॉक्सिन आपके अंदर छुपा हुआ है, इसलिए वो चीज़ें होती हैं। तो वो ठीक क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप पसीना नहीं बहा रहे, सीधी सी बात है। तो पसीना बहाओगे तो वो गंदगी निकलेगी। अब पसीना आप कैसे बहाओगे? क्योंकि आपको एसी में बैठना है, तो इसलिए आप ठीक नहीं हो पाते हैं। और आप डॉक्टर से दवाई ले लेकर जो है खाते रहते हैं। तो बॉडी को क्लीन करने का, फिट करने का, तंदुरुस्त करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जब आप रनिंग करने जाओ उससे पहले थोड़ा सा 1 कप जूस पी लो, कोई भी जूस हो, खट्टा ना हो, नहीं एसिडिटी हो जाएगी, ध्यान रखें। जैसे तरबूज का जूस पी लिया, खीरे का जूस, थोड़ा सा, या थोड़ा सा पानी पी लो 1 कप। वो 1 कप पानी से ये होगा कि आपका पसीना थोड़ा ज़्यादा आएगा। उसको पहले पी के जाओगे ना, तो बॉडी का काम है गंदगी को निकालना। अब बॉडी में पानी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तब गंदगी आपकी थोड़ी सी ज़्यादा वो निकाल पाएगा। और जो आपको प्यास भी नहीं लगेगी, क्योंकि रनिंग करने के बाद आपको फिर प्यास लगती, तो थोड़ा सा पानी पी ले, ज़्यादा भी ना पिए, नहीं तो पेट में दर्द हो सकता है, या आपको एसिडिटी भी हो सकती है। पानी पीने से भी ऊपर की तरफ एसिड आ सकता है, पेट में होता है तो थोड़ा सा पानी पिए, आधा कप लगभग, और पी के रनिंग करें 30 मिनट रेगुलर। यानी कि कम से कम 3 किलोमीटर तो शायद आपको दौड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 3 किलोमीटर आराम से आप कोर्स जो है कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप नए अभी शुरुआत आपने किया है तो धीरे धीरे से स्टार्ट करें। ठीक है, पहले 1 किलोमीटर, दूसरे दिन फिर 1500, फिर 2000, फिर 2500, फिर 3000, ऐसे करके आप जो है उसको चालू करें रनिंग को। तो ये जो सारी चीज़ें बताई थी, ये पूरी की पूरी हमारी बॉडी को जो नुकसान होने से बचाती है, बॉडी को फिट करती है। तो आज की वीडियो में बस यही आप लोगों को राय देना चाहता था कि आपके साथ जो भी प्रॉब्लम हो रही है सभी का सोल्यूशन होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये और इसके साथ साथ आप जो है जूसेस ज़्यादा लें, ग्रीन वेजिटेबल के जूस, फलों के जूस, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लें, तो इन्फेक्शन वगैरह या इन्फ्लेमेशन है, सूजन है कहीं भी बॉडी में, वो सब समाप्त हो जाएगी। तो फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।